राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी माला। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि तुलसी माला जो है वो हमें कब पहनना चाहिए, कौन लोग तुलसी माला पहन सकते हैं, कौन नहीं पहन सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या जो वैरागी हैं केवल वही तुलसी माला धारण करें, गृहस्थ जीवन वाली जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, वो माला धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तुलसी माला जब हम धारण करते हैं तो हमें कौन कौन से नियम जो है वो लेने होते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे कि आप सबने पढ़ लिया होगा, मैंने स्क्रीन पे डाल दिया था कि जो कंठी है या जो तुलसी माला है उसको अगर हम पहन लेते हैं तो जो सूतक पातक है या जो लहसुन प्याज है, जो भी तामसिक भोजन है वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और कंठी माला जो है वो जिन्होंने मान लीजिए कि नाम लिया है, जिन्होंने किसी से एक तरीके से मैं बताऊं कि जैसे बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु मंत्र जो है वो बिना लिए हम कंठी माला पहन सकते हैं, यानी कि जो तुलसी माला है वो पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं तुलसी माला से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। तुलसी माला जिसे कंठी माला भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग थोड़ा बड़ा माला तुलसी का पहनते हैं तो उसे तुलसी माला, और अगर आपने कंठ में बांध लिया यानी कि टाइट करके एकदम कंठ में बंधा हुआ है तो उसे कंठी भी कह दिया जाता है। और जब कंठ में बंधा होता है तो ऐसा माना जाता है कि कंठ में भगवान श्री हरि विष्णु हमारे रहते हैं और हमारे मुख से जो भी बातें निकलती हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं निकालने देते हैं, क्योंकि वो कंठ में बैठे रहते हैं। इसलिए कंठी जो है वो धारण करते हैं बहुत सारे लोग। और जो लोग थोड़ा सा बड़ा माला पहनते हैं ऐसे लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान रहते हैं अगर वो तुलसी माला जो है वो पहनते हैं। तुलसी माला का विशेष महत्व बताया गया है। जो भगवान श्री हरि विष्णु और जो उनके अवतारों का वर्णन है वो तुलसी माला में मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण राम के जो भक्त हैं वो तुलसी माला पहनते हैं। यह माला तुलसी के पौधे की लकड़ी से बनी होती है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग पैसे के लालच के चक्कर में जो तुलसी माला है, ओरिजिनल तुलसी माला, वो नहीं दे रहे हैं। कई बार मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ती हैं और लोग कई तरीके से जो चीज़ें हम छूना जो है वो वर्जित हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उन चीज़ों की मालाएँ बनाकर बेचते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ तुलसी का नाम लेके अन्य लकड़ियों से जो माला है वो बनाकर बेचते हैं और आप उसे उसी तरीके से पवित्र समझकर धारण करते हैं जैसे आप तुलसी की माला। वैसे गलती आपकी भी नहीं है क्योंकि आप अनजाने में वो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी तुलसी माला धारण करें एकदम से देख लें, परख लें और शुद्ध जो तुलसी की माला है वही धारण करें। और अगर आपको तुलसी माला नहीं मिल रही है या आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये तुलसी माला जो है वो ओरिजिनल नहीं है, तो आप आपके घर में जो भी तुलसी लगाते हैं वो वृक्ष जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कई बार सूख जाता है सर्दियों के चक्कर में या गर्मियों के चक्कर में, तो वो जो तुलसी की लकड़ी होती है उससे आप आसानी से जो माला है वो बना सकते हैं। अब अगर बहुत बड़ा माला नहीं बना सकते हैं तो तुलसी की कुछ लकड़ी से कुछ जो मान लीजिए कि मोती हैं वो पिरोकर भी आप पहन सकते हैं। तुलसी का विशेष महत्व है। अगर जो तुलसी है वो पहनी जाए तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और तुलसी माला पहनते हैं तो मन आपका शांत रहता है, ध्यान जो है वो केंद्रित रहता है। और ये जो माला होता है वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। तुलसी में औषधि गुण होते हैं, इसलिए तुलसी माला पहनने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी सही रहता है। ऐसा रिपोर्टों में बताया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जो डॉक्टर हैं, जो बहुत सारे लोग जो साइंटिस्ट हैं, उनका ऐसा मानना है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का मानना है कि तुलसी माला पहनने से बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से भी बचा जा सकता है। तुलसी माला पहनने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम जो मैं आगे आप सबको वीडियो में बताऊंगी। एक एक करके पहले ये जान लेते हैं कि जो तुलसी माला है उसमें हमें क्या परहेज करना चाहिए। अगर हम तुलसी माला पहनते हैं तो हमें क्या नहीं
नहीं करना चाहिए। जब हम तुलसी माला पहनते हैं तो हमें किसी के लिए अपशब्द जो है वो नहीं बोलने चाहिए, किसी के बारे में अपने मन में खुन्नस नहीं रखनी चाहिए, गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। तुलसी माला जब हम पहनते हैं तो हमें मांसाहार का भक्षण नहीं करना चाहिए। जो भी अपने एक तरीके से जीभ के स्वाद के चक्कर में बहुत सारे जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं, ऐसे लोगों को तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा क्या उनको पहनने का अधिकार नहीं है, तो देखिए सबको सब चीज़ का अधिकार होता है, लेकिन आप अपने स्वाद के लिए किसी जीव जंतु को अगर मार कर खाते हैं तो ये ठीक नहीं है। और ऐसे में आप एक तरीके से जो तुलसी माला है वो भी पहने हैं तो अपवित्र कर रहे हैं। तो आपको मांसाहार जो है वो उसका भक्षण नहीं करना है, तभी आप जो माला है वो पहन सकते हैं। और अगर आप भक्षण करते हैं, मांस मंदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो आपको जो तुलसी माला है वो धारण नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो लोग तुलसी माला धारण करते हैं उनको शराब, तंबाकू या जो भी नशीली चीज़ें हैं उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि जो तुलसी माला हम पहनते हैं सूतक पातक में पहन सकते हैं, नित्य क्रियाएं कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ जो शुद्धता है उसकी हमें कितनी बनाए रखनी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो नित्य क्रियाएं हैं, जो शौच इत्यादि आप रोज करते हैं, वो क्रियाएं होती हैं। जैसे आपका एक शरीर है और वो शरीर आपका मंदिर है, जब आप उसको साफ स्वच्छ करते हैं तो उसके लिए हमें नित्य क्रियाएं करनी ही पड़ती हैं। तो जब हम शरीर को साफ स्वच्छ करने के लिए ये क्रियाएं करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप तुलसी माला पहने भी ये क्रियाएं कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष जो है वो नहीं होता है। इसके साथ ही साथ आप तुलसी माला पहनकर, जैसे बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि सूतक पातक होता है तो तुलसी माला हमें उतारनी चाहिए। तो देखिए एक बार अगर आप तुलसी माला धारण करते हैं तो आपको उतारना नहीं चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आप सबको बता दूं कि जैसे आप अपने घर में किसी भी जानवर को पालते हैं और उसके गले में कोई भी चीज़ पहना देते हैं, या जो भी आपकी चीज़ होती है, आपका मकान ले लीजिए, क्योंकि मैं जानवरों का उदाहरण दूंगी तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे आप अपना एक घर बनाते हैं, आप अपना घर जब बनवाते हैं तो उसकी रजिस्ट्री जो है वो आपकी होती है, और जब आप मकान बनाते हैं तो अपने हिसाब से चयन करते हैं कि आपको कौन सा कमरा कहाँ बनाना है, भगवान जी का स्थान कहाँ निकालना है, कहाँ आप जो अपना किचन है, रसोई घर है, कहाँ अपना बेडरूम है, जो भी कमरे होते हैं वो आपकी पसंद के होते हैं और आप अपने हिसाब से बनवाते हैं। और जिस प्रकार से मकान बनवाते हैं, कई बार लोगों को मैंने देखा है कि मकान बनवाते तो अपने मकान में बहुत सारे नाम जो है वो रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे लोग जैसे खाटू श्याम का इस समय जैसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, उनके साथ चमत्कार हो रहे हैं, उनका मकान प्रॉपर्टी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो वो मकान जब बनवा रहे हैं तो खाटू श्याम का नाम भी लिखवा रहे हैं। तो पता चलता है उस मकान को देख कर कि ये जो खाटू श्याम का पुजारी है वो यहाँ रहता है। उसी प्रकार से जब आप अपने गले में कंठी माला या जो तुलसी माला है वो धारण करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं। और जब आपके प्राण निकलते हैं तो जो यमराज के दूत आपको लेने आते हैं, तो कंठी माला जब आपके मान लीजिए गले में धारण होती है तो वो समझ जाते हैं कि ये भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। और आपको जब एक तरीके से जो पार्षद हैं वो लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम लेकर जाते हैं, आपको कहीं ऐसे ही नहीं डाल देते हैं, वो उनके धाम लेकर जाते हैं। एक तरीके से आपकी जो मुक्ति है वो होती है। इसलिए कंठी माला जो है वो ज़रूर धारण करना चाहिए। जिस प्रकार से, फिर से उदाहरण दे देती हूँ कि जिस प्रकार से जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं वो मंगलसूत्र धारण करती हैं, उसी प्रकार से उनको पता चलता है सामने वाले व्यक्ति को कि ये शादीशुदा है। महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो उनको पता चलता है कि ये शादीशुदा है। उसी प्रकार से अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, या यूं कहूं कि आपके मन में भक्ति का भाव है, आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, और अगर आपके मन में विचार हैं भगवान के प्रति, तो आप कंठी धारण करते हैं तो पता चलता है ये भगवान का भक्त है। इसलिए कंठी माला जो है, या यूं कहूं कि तुलसी माला जो है वो आपको जरूर धारण करनी होती है। तुलसी माला ऐसा नियम नहीं है कि आप दीक्षा लें तभी आपको धारण करना है। आप कभी भी तुलसी माला जो है वो धारण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दीक्षा ले
लेने के बाद धारण नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे लोग, अभी देखिए बहुत सारे लोगों की जो उम्र है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो दीक्षा लें, तो वो क्या धारण नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो भी धारण कर सकते हैं। माला को पहनने में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है कि आप दीक्षा आपको ज़रूरत है लेने की, आप तुलसी माला जो है वो धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो एक तरीके से मैं बताऊं कि अगर आप जो तुलसी माला है वो कब धारण करें, तो आप एकादशी, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया या विशेष जो भी अवसर आते हैं, भगवान के जो भी पर्व आते हैं, उसमें आप तुलसी माला जो है वो धारण कर सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखें, तुलसी माला जब धारण कर लें तो उसके बाद उतारें नहीं, ये सबसे अच्छा है। इसके साथ ही साथ जो तुलसी माला है वो आप, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि तुलसी माला जो है वो कब अशुद्ध हो जाती है। तो तुलसी माला कभी भी अशुद्ध नहीं होती है। एक बार आप पहन लेते हैं तो आप उसे बिल्कुल भी ना उतारें। जैसे बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि सूतक पातक हो जाती है घर में, तो क्या हम तुलसी माला उतार दें? जैसे किसी के जन्म से, किसी की मृत्यु से सूतक पातक लगता है तो आपको माला नहीं उतारनी होती है, क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि आपके घर में तुलसी का वृक्ष लगा होता है, जब सूतक पातक लगता है तो क्या आप वृक्ष को उखाड़ देते हैं या कहीं बाहर रख देते हैं? नहीं ना। तो गले में जब आपने तुलसी माला धारण की है तो उसको उतारने की आवश्यकता नहीं होती है, आप तुलसी माला जो है वो धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि लहसुन प्याज जो है वो हम खा सकते हैं। तो देखिए, लहसुन प्याज कोई वो नहीं है, मांस मंदिरा नहीं है। लहसुन प्याज तामसिक है, यानी कि जब हम लहसुन प्याज खाते हैं तो हमारा जो पूजा पाठ है उसमें मन नहीं लगता है, और इसीलिए जो लहसुन प्याज है वो खाना वर्जित बताया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि हम मांस इत्यादि खा रहे हैं। जहाँ पे जिस जगह पे आलू, जिस जगह पे अन्य फसलें होती हैं, वहीं पे लहसुन प्याज भी होता है। तो लहसुन प्याज कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, और ख़ास करके गृहस्थ जीवन वाले जो भी हैं उनके लिए सारी चीज़ों की छूट है। गृहस्थ जीवन वाले लहसुन प्याज खा सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं क्या वो पूजा नहीं करते हैं? वो भी करते हैं। इसलिए लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आप गले में कंठी धारण कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप साधु हैं, वैराग्य धारण कर चुके हैं, संत हैं आप, तो आपको लहसुन प्याज जो है वो नहीं छूना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ जीवन के लिए ये परहेज नहीं है। लेकिन अगर आप कंठी धारण कर लेते हैं और लहसुन प्याज आप नहीं खाना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम है। आप अगर नहीं खाना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम है, आप लहसुन प्याज ना खाएं। लेकिन अगर आपका नहीं चलता है, आप बिना खाए नहीं रह सकते हैं, तो आप लहसुन प्याज जो है वो खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे थे कि अगर हम जो मान लीजिए कि कंठी माला है या जो तुलसी माला है वो हम धारण करते हैं तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गृहस्थ जीवन में हैं आप जो तुलसी माला है वो धारण कर सकते हैं और उतारने की बार बार आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी स्थिति में जो तुलसी माला है वो आपका अशुद्ध और अछूत नहीं होता है। आप जो भी क्रियाएं हैं वो कर सकते हैं और तुलसी माला जो है वो आप धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ तुलसी माला के बारे में ये समस्त जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।